शेयर बाजार में नए हफ्ते की शुरुआत शानदार संकेतों के साथ हो रही है। विदेशी निवेशकों यानी एफआईआईज की वापसी और घरेलू निवेशकों के अटूट भरोसे ने बाजार में जोश भर दिया है। पिछले शुक्रवार को बाजार में पैसे की जबरदस्त बारिश हुई। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कैश और फ्यूचर्स मिलाकर टोटल 6744 करोड़ की खरीदारी की। वहीं डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने लगातार बाजार को सपोर्ट किया और 5700 करोड़ निवेश किए। कमोडिटी मार्केट में देखें तो चांदी ने 5000 रुपीस की छलांग लगाकर 2,08,603 प्रति किलो का नया रिकॉर्ड बनाया, जबकि सोना 1,34,200 पर ट्रेड कर रहा था। इन सबके बीच आज यानी सोमवार 22 दिसंबर को अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयरों में हलचल दिख सकती है, क्योंकि पटना जीएसटी कमिश्नर ने कंपनी को 782 करोड़ का भारी भरकम टैक्स नोटिस भेजा है। ऐसे में समझेंगे क्या है पूरा मामला। ये नोटिस 2028 से 2023 के बीच जीएसटी के एलिजिड अंडरपेमेंट और इनपुट टैक्स क्रेडिट के गलत इस्तेमाल के लिए दिया गया है। ऑर्डर पास करते वक्त कंपनी की ओर से जमा की गई डिटेल्स पर ध्यान दिया ही नहीं गया। इनमें 390.95 करोड़ का टैक्स बकाया है। इतनी ही रकम यानी 390.95 करोड़ की पेनल्टी भी है और 27.68 लाख का ब्याज शामिल है। ये जुर्माना कंपनी के पिछले तिमाही के 1232 करोड़ के मुनाफे का लगभग 2/3 हिस्सा है। अल्ट्राटेक सीमेंट ने कहा कि वो इस टैक्स ऑर्डर को लेकर सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है। उन्हीं के बेसिस पर इस डिमांड का विरोध करेगी। कंपनी ने यह भी कहा कि उसे नहीं लगता है कि इस ऑर्डर का उनके ऑपरेशन या फाइनेंशियल पर कोई असर होगा। इससे पहले हाल ही में अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए गुजरात के स्टेट टैक्स ऑफिसर ने ब्याज और पेनल्टी समेत 71,37,668 रुपए का और यूपी के नोएडा के जॉइंट कमिश्नर सेंट्रल जीएसटी ने 3,08,26,035 रुपए का जीएसटी डिमांड नोटिस जारी किया था। कंपनी में सितंबर 2025 के आखिर तक प्रमोटर्स के पास 59.23% हिस्सेदारी थी। शुक्रवार यानी 19 दिसंबर को अल्ट्राटेक का शेयर 11,497.15 रुपए पर बंद हुआ था। भले ही अभी टैक्स की खबर के चलते शेयर दबाव में दिखे, लेकिन जेएम फाइनेंशियल ने शेयर पर भरोसा जताते हुए शेयर पर बाय कॉल के साथ 14,250 रुपए का बड़ा टारगेट दिया है। आज 9:33 पर अल्ट्राटेक सीमेंट में 0.24% की गिरावट देखी गई और शेयर 11,468 रुपए पर कारोबार करता नजर आया। ऐसे में अब ये देखना होगा कि कंपनी इस पूरे सिचुएशन का क्या निष्कर्ष निकालती है और सबसे जरूरी इन सब का शेयर पर क्या असर पड़ता है।